दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। यूपीपीएससी 2025 प्री का एग्जाम हो चुका है। अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कट ऑफ 90 बता रहा है, कोई 85 कह रहा है, कोई 95 कह रहा है। मैं कट ऑफ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी विश्वसनीयता और आपके धैर्य और आपके प्रेम का पर्याय ये था कि हमारे संस्थान से तकरीबन 125 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली यूपीपीसीएस में। ये एक लैंडमार्क है। हालांकि हम लोग इस प्रयास में भी हैं कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन और हैं हमारी किताब में, लेकिन यह है कि हमने क्योंकि आपको जल्दी ये चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। इस वीडियो में मैं आपको एविडेंस सहित ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि हमारे पब्लिकेशंस की किताबों से तकरीबन 125 प्लस क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं। आप आंसर भी मिला लीजिएगा और आंसर के साथ साथ मैं सोर्सेज भी बताऊंगा। उस किताब के सोर्स पे आप जाएंगे तो आपको हूबहू प्रश्न वो चीज़ें मिल जाएंगी। आइए देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें आपको चुनना है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। इसकी सही व्याख्या है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी विकल्प सी इसका आंसर है। और आपको ये मिलेगा कहाँ? मैं आपको एविडेंस सहित बता रहा हूँ। ये व्याख्या है, व्याख्या में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, व्याख्या आप देख लीजिए। हमारे ऐप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप इस महीने की जो हमारी करंट की मैगजीन आती है हिंदी में, उसमें आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। अभी हमारा स्रोत क्या है? हमारा स्रोत है पूर्वावलोकन भूगोल CB 86 क्वेश्चन नंबर 4, CB 218 क्वेश्चन नंबर 20। कारण कथन के प्रश्न है, कई बार जो है मिक्सअप प्रश्न है, तो एक पेज में मिलना मुश्किल है। 2-3 पेजों में आप पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रश्न का सोर्स मैंने बता दिया है। इसी तरह सारे प्रश्नों के सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारे संस्थान से मिले हुए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कारण मिल गया तो अभिकथन नहीं मिला, कहीं अभिकथन मिल गया तो कारण नहीं मिला। तो हमने इस बात पर रिलाई किया है कि आपका भरोसा बरकरार रहे, और हम जब तक 100% उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं जिस निष्कर्ष के थ्रू हम ये दावा करें कि क्वेश्चन हमारी बुक से आया है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। इसलिए उन प्रश्नों को छोड़ दिया गया है। दूसरे प्रश्न पर आएंगे हम लोग। इसमें भी वही सेम स्थिति है, अभिकथन और आर की बात है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है। ए गलत है किंतु आर सही है, हम इसकी व्याख्या दे रहे हैं। कई लोग दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी, लेकिन मैं आपको बता दूं द रिपोर्ट हैज बीन अपडेटेड टिल नाउ and the version of 2025 has been published. On the basis of 2025 we are claiming that the answer should be option B। और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके ऑप्शन अलग हैं। अब ये सोर्स हमने इसका दावा नहीं किया है, तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, और सारी चीजें आपको हमारे ऐप के माध्यम से, और आप मैगजीन खरीदेंगे उसमें मिल जाएंगे। तीसरे प्रश्न पे आएंगे। अभिकथन और आर की बात इसमें भी है। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। इसमें उत्तर सी सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। और इसकी आप अगर व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या है, और हमारा स्रोत है पूर्वावलोकन इतिहास 2025, पेज संख्या B322 एंड पेज प्रश्न नंबर 25। तो ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, कई बार यह मेरिट के बारे में लोग कह रहे हैं बड़ा सरल पेपर था, बड़ा आसान पेपर था, लेकिन मैं वाजे होकर इस बात को कह देता हूं, द पेपर वॉज नॉट ईजी। द पेपर वॉज मॉडरेट, लेंदी, एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल समटाइम्स। सो आप ये कह सकते हैं कि इतना आसान पेपर नहीं था, 2 घंटे में पेपर आराम से करने लायक नहीं था। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। सूची 1 को 2 से मिलाना है। अपलेशियन, लंकाशायर, रूल, कुजबास, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका कूट है, और कूट में सही आंसर ए है। और हमारी किताब पूर्वावलोकन पृष्ठ संख्या CB 255। अगर आपके पास ये किताबें अवेलेबल होंगी तो आप बैठ के इसको मिला भी लीजिएगा। वैसे आप, हमको पता है कि आप, हमारी गुडविल इतनी बेहतर तो है कि आपको भरोसा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप मिला सकते हैं। पांचवें प्रश्न पर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में विचार करना है। हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता अगले उच्च स्तर पहुंचता है। ये दोनों सही है। और इसकी अगर आप इसका सोर्स देखेंगे तो हमारे पूर्वावलोकन पर्यावरण में पृष्ठ संख्या 45 पे प्रश्न नंबर 4 में एग्जैक्टली ये आपको मिलेगा। 6 पे चलेंगे। निम्नलिखित कौन सी घटनाएं हैं? अब क्रोनोलॉजी में सवाल पूछा है, इसका उत्तर ए है। और ये जो है
आपको मिल जाएगा हमारे पूर्वावलोकन इतिहास 2025 पृष्ठ संख्या B594 पर प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में आपको लगाना है। पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 7वें प्रश्न की व्याख्या आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उत्तर डी, व्याख्या मिल जाएगी आपको ये, और स्रोत हमारा पूर्वावलोकन 2025। सब कुछ डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा, सिलेक्टेड नोट्स में भी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात कर रहे हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन हैं। उत्तर सी है 2 और 3, और इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारा सोर्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2025-26 पेज संख्या 96, दृष्टि इंग्लिश 2025-2 पेज संख्या 46 पे ये चीजें दर्ज हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलेंगे, 9 पे चलेंगे। पूछा है कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य, और इसका उत्तर बी है। आप लोग मिला भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बी है, और ये हमारा सोर्स है पूर्वावलोकन भूगोल पृष्ठ संख्या CA312। क्वेश्चन नंबर 29 पृष्ठ संख्या 30, 34, 315, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 10 पे चलेंगे। दिल्ली सरकार के बायोडिकम्पोजर और स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। बायोडिकम्पोजर घोल कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये मुफ्त को मेन पेपर में मुक्त लिख दिया है, मुक्त लिख दिया है। थोड़ा सा ये प्रूफ रीडिंग की गलती आयोग द्वारा की गई है। इसका उत्तर सी होगा। और इसका अगर आप सोर्स देखेंगे तो इसका सोर्स जो है हमने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्न नहीं आया है। हमने बहुत ऑनेस्टली इस बात को रखा है कि हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है कि हमारे सोर्सेज से वो मैच ना करे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। अब नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में बात करनी है। राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का अखिल भारतीय सेवा बनाने की बात कर रहा है। अखिल भारतीय सेवा बनाने का जो प्रस्ताव है वो कैसे पारित होना चाहिए। इसमें केवल एक सही है, क्योंकि उपस्थित कुल संख्या का 2/3 होता है, और ये हमारी पूर्वावलोकन की किताब में ऑब्वियस सी मिलना असंभवी है। तो पूर्वावलोकन की किताब में हमारे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलेंगे। इधर शिष्य है, इधर गुरु हैं, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सी। और ये पूर्वावलोकन की हमारी किताब इतिहास की पूर्वावलोकन में पृष्ठ संख्या 282 पे है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलेंगे। एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या देखिए, ये व्याख्या है, और ये देखिए हमारी पूर्वावलोकन की किताब में ये चीज़ आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। एक तरफ परिष्करणशाला है, दूसरी तरफ राज्य है, और क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बी है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या है, बी है। और ये सोर्स है हमारा, ये सोर्स आपको ये देखिए दिखा हुआ मैटर मिल जा रहा है। हमने सोर्सेज को बहुत क्लियरली मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। एक बात और बता दूं कि इस बार के पेपर में हमारा जो रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच जो आपको पुस्तिका दी गई थी, जो हमारे क्लासेज आपको प्रोवाइड किए गए थे, उसमें से कई सारे प्रश्न हूबहू मिले हैं। हमारे बॉक्स के फॉर्म में जो चीज़ें थी, मैचिंग के फॉर्म में जो चीज़ें थी, क्रोनोलॉजी में जो चीज़ें थी, ये लगभग चीज़ें आपको रिवीजन बैच में मिल जाएगा। जो लोग भी रिवीजन बैच के माध्यम से तैयारी किए होंगे या उन्होंने मैटर को रिवाइज किया होगा, उनको ये चीज़ें मिली होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बी है, और इसका देखिए एनसीईआरटी सार 5 पृष्ठ संख्या 409 पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर सी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें देखिए करंट दृष्टि मैगजीन में ईयरली में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, राज्यसभा सीटों के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर डी हो जाएगा, और यह पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था शासन में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। ये चीज़ आपको जीका में भी मिल जाएगी। हमारी किताब एक जीका है, बहुत अच्छी किताब है। जीका में तकरीबन 70 क्वेश्चन आयोग से पूछे गए हैं, 70 क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछे गए हैं। इसका एविडेंस सहित वीडियो में आपके समक्ष फिर लेकर आऊँगा। जीका किताब आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतर किताब है। अब ये किताब जीका में भी और रिवीजन बैच में भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। कहाँ? रिवीजन बैच में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। दो कथन दिए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। ये जो है डी है,
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये जो है हमारी स्रोत मिल जाएगा एनसीईआरटी सार 5 पृष्ठ संख्या 93। आपको बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी की किताबें भी आती हैं। एनसीईआरटी में हमारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी तीनों भाग, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी, इसके अलावा साइंस की एनसीईआरटी, साइंस में तीनों भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एनसीईआरटी, ये सब सारी चीज़ें एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से घटनाचक्र से छपती हैं। अब फायदा क्या है, जब आप पढ़ते हैं 6 to 12 एनसीईआरटी, आपको कोई भी बताता है जब आप तैयारी की शुरुआत करो तो एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करो और 12 तक पढ़ो, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने कोई चैप्टर शुरू किया है, मान लीजिए हमने कोई चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया शुरू किया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में हम क्लास 6 से देखेंगे कि इसमें क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है, और उसका निचोड़ वहाँ से उठा कर इस चैप्टर में हमने रखा है। इसका मतलब है कि आप एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, यानी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फिर आगे है, ये आ रहा हिमालय पर्वत की बात है, उत्तर डी है, और ये चीज़ है, इसका स्रोत भी मिल जाएगा आपको पूर्वावलोकन भूगोल में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में बात करना है। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। इसका उत्तर ए है, केवल 2 सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के बी में पूर्वावलोकन भूगोल नोट्स और सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे, भाग और संबंधित विषय के बारे में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में चलेंगे हम। जब क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका सोर्स पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसके साथ साथ ये प्रश्न हमारी किताब जीका में, रिवीजन बैच में और कई किताबों में, देखिए हुआ क्या है कि हमने एक किताब मेंशन कर दी है पूर्वावलोकन, तो अन्य किताबों को मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये अन्य किताबों में भी इस तरह के प्रश्न फंसे हैं, हमारे प्रकाशन से किताबों से आए हैं। 25 क्वेश्चन नंबर 25, इसका उत्तर डी है, इसका उत्तर डी है। विद्रोहों के बारे में बात कर रहा है, पूर्वावलोकन इतिहास का सोर्स आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर ए है, क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर ए है और ये इसका सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 27 इसका उत्तर ए है और इसका सोर्स पूर्वावलोकन भूगोल में है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर ए है और इसका सोर्स है ये। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बी है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बी है, क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सोर्स देखिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इतिहास का प्रश्न है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करनी है चीज़ें, इसका उत्तर बी है, इसका उत्तर बी है और ये प्राचीन इतिहास 2025 पूर्वावलोकन इतिहास पृष्ठ संख्या 249 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर डी सही है, क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा जिले या कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं, तो ये उत्तर प्रदेश तत्साल 2025-26 में है, पृष्ठ संख्या 156 पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए सोर्स भी हमने दिया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर सी है और इसका सोर्स जो है ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो 34 का उत्तर डी है, क्या है 34, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर डी है और इसका सोर्स देखिए आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश तथ्यसार और दृष्टि में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि इसका उत्तर डी है, इसका उत्तर डी है और सोर्स हमारी ये आपको मिल जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें सीसा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। सीसा व टिन मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर क्या सही है, सी सही है और स्रोत देखिए मिल जाएगा, ये पृष्ठ संख्या 81। क्वेश्चन नंबर 37, इसका उत्तर डी है, स्रोत देखिए पूर्वावलोकन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 38, इसका उत्तर ए है, दृष्टि मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 जब हम आएंगे इसका उत्तर सी है, स्रोत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या है, डी है, 40 का उत्तर डी है, स्रोत आपको पूर्वावलोकन इतिहास वगैरह के संदर्भ में चीज़ें मिल जा रही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 में उत्तर ए है और स्रोत देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
इसका स्रोत देखिए मिला लिखा हुआ है और इसका उत्तर क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 43 उत्तर बी है इसका, और इसका स्रोत जो है जी का मिला है प्रश्न संख्या 241। जी का हमारी किताब बहुत मैं उसको खुद अप्रिशिएट करता हूँ। जी का किताब ये हिंदी, जी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, कंटेंट सेम है, और इस किताब से 70 क्वेश्चन के आसपास यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं केवल एक किताब से। तो ये चीज़ आपको भी देखना चाहिए। रिवीजन की तरह इस किताब का आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। जीएस के लगभग प्रश्न आपको इस किताब से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात हो रही है, अटल टनल के बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में उत्तर ए है और पूर्वावलोकन भूगोल में पृष्ठ संख्या इतने मिल जाएगी बात। ओजोन परत के बारे में बात है। क्वेश्चन नंबर 45 सी सही है, पूर्वावलोकन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर ए, पूर्वावलोकन आर्थिक और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर इसका बी है, और ये चीज आपको मिल जाएगी, इसमें हमने एविडेंस नहीं दिया है क्योंकि नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये उत्तर बी है इसका, पूर्वावलोकन इतिहास में इसको मिला है 48 में। क्वेश्चन नंबर 49 इसका उत्तर सी है, पूर्वावलोकन इतिहास। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर बी है, पूर्वावलोकन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 के संदर्भ में बात करेंगे तो इसका उत्तर सी है और इसका सोर्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर बी है, सोर्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 उत्तर बी, स्रोत देखिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 उत्तर डी, स्रोत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर डी और स्रोत आपको पूर्वावलोकन भूगोल में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था का सोर्स है और उत्तर है डी, 56 का डी है। क्वेश्चन नंबर 57 इसका उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर ए है और इसका सोर्स क्या है, सोर्स देखिए आपको दिखाई दे रहा है पूर्वावलोकन इतिहास, ये आपको मिल रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बी है और इसका सोर्स देखिए उत्तर प्रदेश तथ्यसार है। बहुत अच्छी किताब है उत्तर प्रदेश तथ्यसार, यूपी तथ्यसार। ये हिंदी में आती है और इसका इंग्लिश वर्जन आता है यूपी एट अ ग्लांस। यूपी एट अ ग्लांस ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में किताब आती है और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए जहां यूपी स्पेशल कोई प्रश्न पूछा जाता है, यूपी स्पेशल जहां भी प्रश्न आता है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर पेपर 5, पेपर 6, हालांकि पेपर 1 में भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। अब चलेंगे 50 के बाद 59 के बाद 60 में। 60 का उत्तर डी है, 60 का उत्तर डी है और सोर्स देखिए पूर्वावलोकन आर्थिक सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 61 इसका उत्तर क्या है, डी है और ये पर्यावरण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर बी है, क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर क्या है, बी है और ये मिल जाएगा आपको दृष्टि 2025 में और अन्य किताबों में। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो क्वेश्चन नंबर 63 है, ये पूर्वावलोकन भूगोल में किताब में मिल जाएगा, उत्तर सी रहेगा। 64 उत्तर ए, पूर्वावलोकन आर्थिक विकास सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 65 उत्तर क्या है, उत्तर बी है, एनसीईआरटी सार 5। क्वेश्चन नंबर 66 उत्तर ए, रिवीजन बैच पॉलिटी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 तो ये पूर्वावलोकन इतिहास मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 उत्तर बी है, ये मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 उत्तर सी है, पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में उत्तर बी और ये जो है करंट दृष्टि मैगजीन इंग्लिश मंथली में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर बी है, क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर क्या है, बी है। ये पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था में ये प्रश्न मिल जा रहा है। कहाँ मिल जा रहा है, पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था में, इंडियन पॉलिटी की किताब, पॉलिटी की जो किताब है उसमें। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर ए है और ये मिल जा रहा है, ये इसका सोर्स हमने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका उत्तर मिल जा रहा है डी और ये सोर्स है, ये सोर्स है जीव विज्ञान पृष्ठ संख्या ये है। क्वेश्चन नंबर 74 उत्तर सी है और ये मिल जा रहा है पूर्वावलोकन इतिहास में। क्वेश्चन 75 उत्तर डी है, स्रोत ये मिल जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 76 उत्तर क्या है, डी है, और ये पूर्वावलोकन आर्थिक सामाजिक विकास में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये उत्तर इसका बी है, स्रोत जीका में मिल रहा है, और जीका के अलावा ये किताब, इसके अलावा ये रिवीजन बैच में भी मिलेगा, आपको मिलेगा, और ये साइंस पूर्वावलोकन में भी मिलेगा। हालांकि साइंस पूर्वावलोकन में चूंकि 4 विकल्प है, 2 विकल्प सही होके आपका आंसर हो सकता था, लेकिन हमने आधी चीजें नहीं लगाई, जिससे आपको ये ना लगे कि सब कुछ नहीं मिल रहा है, इस बात का ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में आएंगे, उत्तर क्या है इसका, सी। 78 का उत्तर क्या है, सी, और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स आपको हमने प्रोवाइड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे, जिसमें युद्धों के बारे में है, क्रोनोलॉजी है, उत्तर डी है, और ये हमारे पूर्वावलोकन इतिहास मिल रहा है। 80 है, 80 रक्त के बारे में, सी आंसर सही है, पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान में है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 उत्तर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 उत्तर सी सही है, पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 83 उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में उत्तर डी सही है। स्रोत देखिए, पूर्वावलोकन आर्थिक सामाजिक विकास है। 84 उत्तर डी सही है, और ये चीज़ जो है देखिए, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, मैं जिस किताब की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश की बात आए, उत्तर प्रदेश तथ्यसार की चर्चा ना हो तो यह संभव है। और फिर पूर्वावलोकन राज्य आधारित में भी उत्तर प्रदेश वाले में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 85 का उत्तर क्या है, डी है। इसका सोर्स देखिए, पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 86 इसका आंसर क्या है, ए है, पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 87 उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 88 उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 89 उत्तर बी है, सोर्स भारतीय पूर्वावलोकन है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में चलेंगे, उत्तर डी है, पूर्वावलोकन पर्यावरण पारिस्थितिकी है। क्वेश्चन नंबर 91 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या है, बी है, और दृष्टि 2025 में इसका सोर्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 92 उत्तर सी है, और ये स्रोत जो है पूर्वावलोकन भारतीय भूगोल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 93 का उत्तर ए है, इसका सोर्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 इसका उत्तर डी है, इसका उत्तर क्या है, डी है, और ये पूर्वावलोकन भूगोल में इसका सोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में है, इसमें सल्तनत काल के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96 है, पद्म विभूषण और विजेता के बारे में बात हो रहा है, तो ये जो है दृष्टि मैगजीन में आया प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 97 उत्तर बी है। क्वेश्चन नंबर 97 का उत्तर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 98 में चलेंगे, डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है के बारे में बात कर रहा है, उत्तर सी है, और स्रोत जीव विज्ञान अध्ययन सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 99 इसका उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 101 उत्तर डी है, पूर्वावलोकन आर्थिक विकास सामाजिक विकास। 102 उत्तर बी, पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था। 103 अम्ल क्षार के बारे में बात कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर बी है, पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 इसका उत्तर क्या है, पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, फिर संख्या 145। क्वेश्चन 105 उत्तर सी, उत्तर एक सी है, पूर्वावलोकन इतिहास। क्वेश्चन 106 उत्तर सी, पूर्वावलोकन भूगोल। क्वेश्चन 107 उत्तर ए, दृष्टि मैगजीन पे है। क्वेश्चन 108 के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन 108 के बारे में चर्चा कर रहा है, तो क्वेश्चन 108 के बारे में चर्चा कर रहा है, उत्तर क्या है इसका, इसका उत्तर डी है, और सोर्सेज हैं। 109 इसका उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 110 इसका उत्तर सी है, दृष्टि मैगजीन में। क्वेश्चन 111 ये उत्तर बी है। 112 उत्तर डी है, जीएस प्रीव्यू पार्ट 7 जनरल साइंस में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 113 उत्तर बी है इसका, क्वेश्चन 113 उत्तर बी है। ये जो है ये पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था में है, ये किताब आपको, ये आपको जीका में भी मिल जाएगा, ये आपको रिवीजन बैच में भी मिल जाएगा, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 114 है, उत्तर बी है, और उत्तर बी है, क्या है, उत्तर बी है।
क्वेश्चन 115 उत्तर डी है। क्वेश्चन 115 का उत्तर क्या है? डी है दृष्टि मैगजीन में। 116 का उत्तर क्या है? 116 का उत्तर क्या है? ए है। ये आपको रिवीजन बैच में भी मिला था। किसमें मिला था? रिवीजन बैच जो हम लोगों ने पीसीएस के लिए चलाया था, उसमें भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ है। क्वेश्चन 117 आंसर सी, ये स्रोत बताया है। 118 आंसर डी है। क्वेश्चन 118 का आंसर क्या है? डी है, स्रोत बता रहा है। 119 उत्तर डी है, सोर्स बता रहा है। 120 का उत्तर क्या है? डी है। 120 का उत्तर क्या है? डी है। 121 का आंसर क्या है? बी है, इसका सोर्स पूर्वावलोकन इतिहास है। 122 का आंसर सी है। 122 का आंसर सी है। 122 का आंसर क्या है? सी है। 123 का आंसर बी है। 124 का आंसर क्या है? 124 का आंसर ए है। 125 का आंसर क्या है? आर, मानव त्वचा से संबंधित है। इसका आंसर क्या है? ए है। और ये जो है हमारी ई दृष्टि नवोदय प्रीलिम्स स्पेशल भौतिक रसायन विज्ञान में है। 126 में 126 का आंसर डी है, इसका स्रोत है। 127 का 127 में चलेंगे, इसका आंसर ए है और इसका स्रोत ये है। क्वेश्चन नंबर 128 में चलेंगे, क्वेश्चन 128 चलेंगे, इसका उत्तर डी है, इसका सोर्स है। क्वेश्चन 129 में चलेंगे, इसका उत्तर बी है, इसका उत्तर क्या है? बी है। 130 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 में चलेंगे, उसका उत्तर बी है और ये पॉइंटर में है। क्वेश्चन 131 में चलेंगे, इसका उत्तर डी है, इसका उत्तर क्या है? डी है। क्वेश्चन 132 में चलेंगे, क्वेश्चन 132 में चलेंगे, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर डी है और ये पूर्वावलोकन दृष्टि दोनों में है। 133 में चलेंगे, इसका उत्तर क्या है? सी है, दृष्टि इंग्लिश मैगजीन में है। 134 में चलेंगे जब, उत्तर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 134 में उत्तर बी है। 135 में क्या है? डी सही है, पूर्वावलोकन इतिहास। 136 में क्या सही है? सी सही है, समसामयिक घटना की वेबसाइट। 137 में 137 में क्या सही है? सी सही है, स्रोत पूर्वावलोकन भूगोल है। 139 में क्या सही है? डी सही है, स्रोत भी दिया है। 140 में क्या सही है? इसका उत्तर डी सही है, 140 में डी सही है, पूर्वावलोकन आर्थिक विकास। 141 में क्या सही है? बी सही है और पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन है। 142 में क्या सही है? उत्तर बी सही है। वैसे क्या सही है? उत्तर बी सही है। 143 में क्या सही है? उत्तर डी सही है, स्रोत भी दिया है। 144 में उत्तर डी सही है। 145 में उत्तर डी सही है। 145 में उत्तर डी सही है। 146 में 146 में उत्तर डी सही है। 147 में उत्तर बी है, स्रोत भी दिया है। और फिर 148 में इसका उत्तर सी सही है। 149 में सी सही है, स्रोत भी है। 150 का आंसर ए है और इसका स्रोत ये दिया है। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हैं आउट ऑफ 150। कितने क्वेश्चन हैं? 150 क्वेश्चन पूरी किताब में हैं। पूरी किताब में कह रहा हूँ, पूरे यूपीपीसीएस के पेपर में हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 150 क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन आए हैं 125, जबकि उम्मीद है कि कम से कम 10 क्वेश्चन हम और बढ़ा सकते थे, लेकिन हम 125 मानकर ही चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत संतोष की बात भी होती है और कई बार ये प्रेरित करती है कि हम निरंतर आपके सहयोग के लिए, आपकी बेहतरी के लिए काम करते रहें। और ये सहयोग कैसे हो सकता है? सहयोग कैसे हो सकता है? इस सहयोग में जो है हम कोशिश करते हैं कि घटना चक्र में जो है चीज़ें आपको, हम कोशिश क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी मिले। और कई बार क्वालिटी के चक्कर में आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा कंटेंट लेट होता है, लेकिन हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपकी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इसीलिए घटना चक्र की किताबों में आप गलती ढूंढ रहे हैं, आप मिस्टेक ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी मुश्किल होगा। मिस्टेक ढूंढना थोड़ा सा रेयर होगा। तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। क्वालिटी मेंटेन करना हमारा उद्देश्य है, क्वांटिटी नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी इज नॉट आवर पर्पज। क्वांटिटी हमारा पर्पज नहीं है, हमारा पर्पज है क्वालिटी। हमारा पर्पज है आपको बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करना। इसलिए आप जुड़िए, हमारे मेंस के भी प्रोग्राम से जुड़िए और इसी तरह हमको सहयोग करते रहिए, प्रेम करते रहिए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।